प्रदेश में कांग्रेस सरकार का 1 महीना पूरा हो गया है और आज ही के दिन 17 दिसंबर को सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट ने शपथ ली थी। और इस 1 महीने में क्या कुछ बड़े फैसले लिए, देखिए इस रिपोर्ट में। सूबे में गहलोत सरकार को आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में गहलोत सरकार ने किसान कर्ज माफी और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने जैसे कई बड़े फैसले किए। इसके साथ ही नई सरकार ने पिछली सरकार के 9 बड़े फैसलों को भी पलटने का काम किया है, जिन्हें लेकर सियासत तेज हो गई है। इस 1 महीने में गहलोत सरकार ने राज्य सरकार के बड़े फैसलों को पलटा। किसान कर्ज माफी की घोषणा और वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी बड़े फैसले। 5 साल तक कृषि बिजली की दरें नहीं बदलने की घोषणा। निकाय और पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता हटाई। बीजेपी राज के प्रावधान बदल निकाय प्रमुखों के सीधे चुनाव का फैसला। लोगों में एक भावना थी कि पटवारी का ऑफिस खुलता नहीं था, ग्राम सेवक का खुलता नहीं था, एसडीओ सुनता नहीं था, बिजली विभाग मनमानी पर था, हर जगह करप्शन का बोलबाला था। आते ही हमने जो फैसले लिए, 18,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, उसके साथ बुजुर्ग, विधवा और विकलांग की पेंशन बढ़ाई। सब जगह आदेश जारी किया गया कि टाइम बाउंड कोई भी व्यक्ति आए आपके कार्यालय में, चाहे वो कलेक्ट्री में जाए, चाहे वो निगम में जाए, चाहे कहीं किसी भी दफ्तर में जाए, तो टाइम बाउंड उसका डिसीजन आए। वो काम शुरू हुआ है। आप ये मानकर चलिए, पूरे राजस्थान में राजधर्म निभाना, लोगों के बीच में लोगों को मालिक मानकर, हम अपने आप को सेवक मानकर काम करेंगे। वो नजर आ रहा है। अब इस राज्य की मालिक जनता है। वो जैसी परिपाटी बनाएंगे ना, वैसी परिपाटी हम आगे निभा देंगे। कि सबसे बड़ी बात जिसको इन्होंने 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करने का जो बात की, वादा किया, और वो भी अगर केवल ये घोषणा पत्र में लिखते तो हम कह सकते थे कि 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, लेकिन हम तो टाइम बाउंड कहा था 10 दिन। 10 दिन की जगह आज 1 महीना पूरा हो रहा है। अभी तक धरती पर क्या उतरा, इसके बारे में हम 18 तारीख को सरकार के सामने सवाल रखेंगे। सरकार ने कुछ किया होगा तो जवाब देगी, नहीं देगी तो संघर्ष करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी राज के दौरान रिसर्जेंट राजस्थान में हुए एमओयू भी सरकार के रडार पर हैं। उद्योग मंत्री ने रिसर्जेंट राजस्थान के एमओयू की समीक्षा करके काम शुरू नहीं करने वाली कंपनियों के एमओयू रद्द करने का फैसला किया है। वहीं सरकार ने योजनाओं से दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटाने का भी काम शुरू कर दिया है। रिसर्जेंट राजस्थान में काम नहीं शुरू करने वालों के एमओयू रद्द करने का फैसला। पाठ्यक्रम के भगवाकरण की समीक्षा करने की घोषणा। बीजेपी राज में बंद किए गए स्कूलों को फिर से शुरू करने की घोषणा। जनप्रतिनिधियों के सहकारी समितियों के चुनाव लड़ने से रोक हटाई। पॉजिटिव होकर सोचेंगे। हमारी सोच में कहीं भी नकारात्मकता नहीं मिलेगी आपको। नकारात्मक सोच के साथ में वसुंधरा जी ने जो राज किया, रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज, बांध परवन नदी पर, सारी प्रोजेक्ट को इन्होंने चर्चा में नहीं आने दिया राजस्थान में 4 साढ़े 4 साल तक। उसका नतीजा उन्होंने भुगता है। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने तहस नहस कर दिया, बंद कर दिया, कमज़ोर कर दिया। उसका नतीजा भुगता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अच्छे काम के चल रहे होंगे, और ज़्यादा तेज गति से चलाने का प्रयास करेंगे। अभी गहलोत सरकार को 1 महीना हुआ है और अब तक गहलोत सरकार कई बड़े फैसले ले चुकी है और आगे भी अन्य बड़े काम करने की बात कही है। हालांकि पिछली सरकार के फैसलों को पलटने को लेकर सियासत जरूर गर्मा गई है, लेकिन क्या फैसले पलटने से जनता का भला होगा? न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। गहलोत सरकार को सत्ता संभाले हुए 1 महीना ही हुआ है कि योजनाओं के नाम बदलने की शुरुआत हो गई है, जिसे बीजेपी गलत परंपरा करार दे रही है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अपने कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने कई योजनाओं के नाम बदल डाले थे। सत्ता बदली, अब नाम में बदलाव। नाम बदलने की सियासत से किसे फायदा? बीजेपी सरकार के पद चिन्हों पर कांग्रेस सरकार। बीजेपी को नहीं पच रहा योजनाओं का नाम बदलना। नाम बदलने की सियासत इन दिनों जोरों पर है। प्रदेश में भी सत्ता बदली तो कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए।
लेकिन बीजेपी नेताओं को गहलोत सरकार की ये कवायद रास नहीं आ रही है। सोच के साथ में हम लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे। हमारी सोच में कहीं भी नकारात्मकता नहीं मिलेगी आपको। नकारात्मक सोच के साथ में वसुंधरा जी ने जो राज किया, रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज, बांध परवन नदी पर सारी प्रोजेक्ट को इन्होंने चर्चा में नहीं आने दिया राजस्थान में 4-4.5 साल तक। उसका नतीजा उन्होंने भुगता है। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने तहस नहस कर दिया, बंद कर दिया, कमज़ोर कर दिया। उसका नतीजा भुगता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अच्छे काम के चल रहे होंगे, उनको और ज़्यादा तेज गति से चलाने का प्रयास करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ। परिपाटी डाल रहे हैं, सरकारें आती जाती रहेगी और इसी तरह से नाम बदलते रहेंगे, तो मैं सोचता हूँ लोकतंत्र में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। उनको फिर से संतोष से विचार करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के तर्क वैसे तो बड़े ही दमदार नजर आ रहे हैं, लेकिन नाम बदलने में बीजेपी सरकार भी पीछे नहीं रही है। 2008 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने शिक्षा संकुल का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा, तो बीजेपी ने सत्ता में आते ही इसे डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम पर रख दिया। जनसंघ के संस्थापकों में से एक दीनदयाल उपाध्याय के नाम को वसुंधरा सरकार ने खूब बुनाया। गहलोत सरकार की मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कर दिया गया। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम सत्ता में आते ही गहलोत सरकार ने हटा दिया है। इसके अलावा कैबिनेट की पहली बैठक में गहलोत सरकार ने फैसला किया था कि किसी भी सरकारी लेटर पैड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लोगो नहीं छापा जाएगा। वहीं अशोक गहलोत सरकार ने 2009 में प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम बदलकर वसुंधरा सरकार ने विजया राजे सिंधिया स्वयं सहायता समूह योजना कर दी थी। अब ये योजना पुराने नाम से ही जानी जाएगी। वहीं राज्य की करीब 10,000 पंचायत समितियों में राजीव गांधी सेवा केंद्र फिर से पुराने नाम के साथ दिखाई देने लगेंगे। आपने देखा होगा राजीव सेवा केंद्र जब स्थापित हुआ था तब जमीन पे क्या था, एक नाम ही था, लेकिन इस सारा को निर्माण होकर के इसमें कार्य की शुरुआत करने का काम उसमें किया। मैं सोचता हूँ इसमें कोई एक हमने राजीव का नाम चेंज करके अटल सेवा केंद्र कर दिया, उसके कारण से बाकी सारी योजनाओं को इसी प्रकार से बदलने का परिपाटी डाल रहे हैं, तो उनको स्वयं को ही सोचना चाहिए कि न तो किसी का राज स्थायी रहा है न रहेगा। इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इसे प्रतिशोध की राजनीति करार देते हैं। किसी भी योजना का नाम बदलना मैं इसको उचित नहीं मानता। उस योजना को दुरुस्त करो, उस योजना से अच्छी योजना बनाओ, और ये राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता का निशानी है। जनता को योजनाओं के नाम बदले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता के पैसे की बर्बादी से प्रदेश की माली हालत पर असर जरूर पड़ता है। योजनाओं के नाम बदलने से न तो सत्ता आती है और न ही सत्ता जाती है। पिछले 20 साल से बीजेपी और कांग्रेस ऐसा ही कर रही है। अपनी पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं के नाम बदलने का सिलसिला चल रहा है। अगर दोनों ही पार्टियां सीख लेती और नाम के बजाय काम पर ध्यान देती तो वो सत्ता से कभी बाहर ही नहीं होती। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और नाम की सियासत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित गोयल जो कि नेता है बीजेपी के, ओम सैनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले अमित जी आपका रुख करना चाहूंगी। शेक्सपियर ने कहा है, विलियम शेक्सपियर ने, नाम में क्या रखा है? आप ही बता दीजिए क्या कुछ रखा है नाम में, अमित जी। देखिए, दो बातें होती हैं। अभी बार बार आपके स्क्रीन पर अटल सेवा केंद्र का नाम आ रहा था, जो अब राजीव सेवा केंद्र हो जाएगा या हो गया होगा। मेरा मतलब कहने का ये है, दो बातें होती हैं। अटल जी और राजीव जी दोनों ही इस देश के प्रधानमंत्री रहे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर अटल जी के बारे में बात की जाए और राजीव गांधी जी की तुलना की जाए तो मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र में या इस देश के लोकतंत्र में अटल जी की शख्सियत उन अविस्मरणीय लोगों में है, उन महान शख्सियत लोगों में है
जिनकी घोर से घोर विरोधी दल के लोग भी प्रशंसा ही करते हैं। कभी उनके बारे में इस तरह की कोई बात नहीं आई कि अटल जी के जीवन को लेकर किसी ने कोई ऐसी बात की। अटल जी का पूरा जीवन बहुत उदार जीवन रहा। एक मजबूत विपक्ष के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप उन्होंने बहुत काम किया। मतलब क्या राजीव जी ने कुछ काम नहीं किया है? आपके कहने का मतलब क्या है? राजीव जी ने कुछ काम नहीं किया? प्लीज नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर राजीव जी भी देश के सम्मानित प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के, उनका भी देशवासी सम्मान करते हैं, लेकिन दोनों के बीच तुलना की जाए तो निश्चित रूप से अटल जी का व्यक्तित्व तो बहुत महान व्यक्तित्व था, जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हों। और हमारी पार्टी के अंदर देखिए पिछले 10-15 साल से, लगभग 15 साल से अटल जी सक्रिय राजनीति में नहीं है। अगर किसी भी योजना का नाम उनके नाम पे रखा जाता है तो सिर्फ उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके इस लोकतंत्र के लिए किए गए अविस्मरणीय कार्य को ध्यान में रखा जाता है। किसी परिवार को खुश करने के लिए उनका नाम किसी योजना के साथ जोड़ा नहीं गया कभी भी। और कांग्रेस में हमेशा परंपरा रही है कि आज पूरे देश में बात की जाए तो 400 से लगभग ऐसी योजनाएं हैं छोटी बड़ी जो उन्होंने राजीव गांधी परिवार के नाम पे चलाई हैं। तो वहां पर परिवार को खुश करने की परंपरा हो सकती है। यहाँ एक लोकतंत्र में ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव रहता है जिसका सभी सम्मान करते हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि आप किसी परिवार को खुश करने के नाम पर नहीं, देखिए जैसे आज वहाँ पे गुजरात में आप जाइए, सरदार पटेल का इतना स्टैचू बना, तो मैं कह रहा हूँ देश कांग्रेस के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हुए हैं, बहुत से ऐसे नेता हुए हैं, उनके नाम पर कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। उनके लिए गांधी परिवार को खुश करना और गांधी परिवार के नाम को महिमान्वित करना एक ही काम रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी देश में किसी व्यक्ति ने अगर कोई योगदान दिया है, बड़ा योगदान दिया है और उसका सम्मान होना चाहिए, हम उन सबका सम्मान करते हैं, वो किसी भी पार्टी। चलिए अमित जी, लेकिन जनता के लिए नाम में क्या कुछ रखा है? सब कुछ काम में ही रखा है। चलिए ओम सैनी भी हमारे साथ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम जी, नाम बदलने और रखने का एक लंबा इतिहास रहा है और आपकी राजनीतिक समझ से हम इसको समझना चाहेंगे। ओम जी, देखिए, कुल मिलाकर के दोनों पार्टियों के जो आदर्श पुरुष हैं वो बहुत अलग अलग हैं और दोनों पार्टियों ने ये चेष्टा की है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आई पहली बार केंद्र में अटल जी के वक्त में, तो उन्होंने अपने आदर्श पुरुष स्थापित करने की चेष्टा की। और जब लगातार राजस्थान में 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का जब शासन रहा बदल के, तो इन्होंने भी, और खास वक्त जब वर्तमान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को समूल मतलब नष्ट करने की बात की, उखाड़ फेंकने की बात की, और जिस तरीके से इनके आदर्श पुरुष थे उनके सब बदलाव किए, तब से ये टेंशन पैदा हुआ है। मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे तो इस तरह की कभी कहीं कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जैसे ही मोदी जी केंद्र में आए और राजस्थान में वसुंधरा जी आए, वसुंधरा जी ने अपनी माँ के नाम पर योजना का नाम रखा, साथ साथ में अटल जी का तो चल ही रहा था। ऐसे अशोक गहलोत जब आए तो उन्होंने अटल जी के बजाय राजीव गांधी का नाम वाला सिलसिला किया, तो ये अपने आप में एक विवाद पैदा हो गया। आज जहां तक तुलना का सिलसिला है, ये तुलना जैसे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार कहती, मैं कहता हूं कि कांग्रेस का अपना कंट्रीब्यूशन रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी को जैसे आपने स्वीकार किया, सरदार पटेल को जैसे आपने स्वीकार किया, वैसे राजीव गांधी की शहादत या इंदिरा गांधी की शहादत को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, या पंडित नेहरू को आप भूल नहीं सकते। ये भुलाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि दोनों पार्टियों में विवाद बना हुआ है। हकीकत यह है कि इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो प्रोमिसेस आपने जनता के साथ में किया था उनको लागू करने में आप अपना पूरा वक्त लगाएं, बजाय कि इस तरह की लड़ाई के अंदर जुटने में। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भामाशाह कांड पर जब उस समय के सीएम की पिक्चर लगती है तब किसी ने क्यों सलाह नहीं दी, और अब जब सरकार बदलती है तो जाहिर सी बात है कि इस पर आपत्ति होगी। अमित जी, देखिए, मैं कह रहा हूं, आपने एक बात कही, काम होना चाहिए। मास्टर भंवरलाल कांग्रेस के वरिष्ठ कद्दावर नेता अशोक गहलोत के समय के प्रथम बार के एमएलए, उन्होंने सरकार में आते ही कहा कि हम भामाशाह कार्ड योजना को ही बंद कर देंगे। बाद में रघु शर्मा जी का स्टेटमेंट भी आया। मैं कह रहा हूं, आप बिल्कुल सैनी साहब ने सही बात कही, आप काम पे ध्यान दीजिए। इस भामाशाह कार्ड योजना के माध्यम से कितना काम हुआ, सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। 26 लाख लोगों को भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से मुफ्त इलाज का लाभ मिला। सरकार उस पर बात करे कि हम इसको और अच्छा कुछ कर सकते हैं तो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया। हम कभी भी पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, अगर कोई हमारे सामने वाले विपक्षी दल ने अच्छा काम किया तो हम उसको सराहते हैं। हम कभी उसमें नकारात्मक की बात नहीं करते। अशोक गहलोत साहब ने एक दवा योजना शुरू की,
अच्छी योजना थी, कुछ कमी रही होगी, हम उसको बढ़ाकर बहुत आगे तक ले गए, मुफ्त इलाज करवा दिया, 3 लाख रुपए तक का, सभी जांचें मुफ्त कर दी। लेकिन मुझे ये बताइए, जनता को नाम बदलने से क्या कुछ मतलब होगा? अमित जी, मुझे ये बताइए, जनता को नाम बदलने से क्या कुछ फायदा होगा? उल्टा उन्हीं का पैसा खर्च हो रहा है। अमित जी, देख, मैं वही कह रहा हूँ, ये बात तो देखिए आपको कांग्रेस से पूछनी चाहिए कि उन्होंने इस बार सत्ता में वो हैं, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जब आप सत्ता में थे तब आपने नाम नहीं बदले, पैसा खर्च तो जनता का हो रहा है, इस बात का जवाब दीजिए। नुपुर जी एक बात जी, नहीं नुपुर जी, मैं एक बात और कह रहा हूँ, जो भी हो रहा है जनता का पैसा बिल्कुल भी जनता का पैसा इस मामले में खर्च नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ एक बात देखिए, पाठ्यक्रम की, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूरे देश में अगर बहुत वीर योद्धाओं के नाम लिए जाते हैं, हमारे इतिहास में नाम लिए जाते, महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं। अभी सरकार आई, सरकार ने कहा हम पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो महाराणा प्रताप को महान बता दिया, अकबर से महान बता दिया। मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमारा जो वीरता का इतिहास है, आप उस पाठ्यक्रम को बदलने की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ मानसिकता आपकी क्या है, मानसिकता आपकी सकारात्मक है या मानसिकता आपकी नकारात्मक है। एक बहुत सा निर्णय सरकार ने किया था, बीजेपी की सरकार ने, कि भाई जो भी पंचायती राज के चुनाव होंगे उसमें शैक्षणिक योग्यता लागू की थी, जिससे पढ़े लिखे युवाओं को मौका मिलेगा और नए युवा आगे आएंगे। और इसका परिणाम भी ये हुआ, अगर आप पिछले बार का पंचायती राज चुनाव देखेंगे, मैक्सिमम पंच सरपंच बनने वाले, जिला प्रमुख बनने वाले अधिकतर लोग बिल्कुल, तो आप ये मानते हैं कि काम के बजाय 24 साल के लोग पंचायत में गए? अमित जी, क्या आप ये मानते हैं कि काम के बजाय नाम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? पार्टी तो विकासवादी सोच के साथ में काम करती है। क्या आप ये मानते हैं कि काम के बजाय नाम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? ये बताइए। मैं कह रहा हूं काम पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की बातें करना कि हम भामाशाह कार्ड बंद कर देंगे, हम अकबर महाराणा प्रताप को महान बनाने वाला पाठ्यक्रम में बदलाव कर देंगे, सरकार को इस तरह के निंदनीय कामों से बचना चाहिए और जनता के साथ जो आपने वादे किए थे, उन वादों के साथ में आप जो सत्ता में आए हैं उसको। चलिए, ओम जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। ओम जी, आपने सुना होगा अमित जी को, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ओम जी? मैं देखिए, सबसे पहले तो कह दूं, जो एकेडमिक सवाल हैं उन पर ऐसे लोग जिनको इतिहास के बारे में कोई पता नहीं है, महान किसके साथ में लगना चाहिए, किसके साथ में नहीं लगना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो ऑब्जेक्टिविटी को आपने डाइल्यूट कर अपने हिसाब से अगर आप कुछ बात कर रहे हैं तो उसका फिर से निरीक्षण होना चाहिए। उसका वही जो शैक्षणिक प्लीज, मुझे आपत्ति है इस बात शैक्षणिक महाराणा प्रताप को लेकर अगर कोई बयान आता है, अकबर को लेकर बयान आता है, देखिए उसमें कोई इतिहास, कोई किंतु परंतु नहीं, इतिहास कहता है ये इतिहास। प्रॉब्लम ये है हमारे देश के अंदर, दिक्कत ये क्या लिखे हुए इतिहास को हम मानते हैं और हमारे जो अशोक महान थे, अकबर महान है, ये इतिहास नहीं। महाराणा प्रताप महान नहीं है? महाराणा प्रताप हमारे योद्धा थे, हमारे सिरमौर थे, सब कुछ है, लेकिन महान होने के लिए पूरे मुल्क को देखा जाता है, किसी एक रियासत को नहीं देखा जाता। मैं वही कहता हूँ, राजस्थान की धरती पे रहने वाला व्यक्ति अगर महाराणा प्रताप की महानता पे शक करता है, कांग्रेस कर रही है, ठीक है, जयपुर की धरती पे रह रहा हूँ। अमित जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या नाम बदलने की सियासत से वोट बैंक का कोई कनेक्शन है? अमित जी, आप बताइए कि क्या नाम बदलने की सियासत से वोट बैंक का किसी तरह का कोई कनेक्शन है? जिस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय का नाम इन्होंने लगा दिया, दीनदयाल उपाध्याय। ओम जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। एक बार अमित जी से मेरा सवाल है, अमित जी ये बताइए कि नाम बदलने की सियासत से क्या वोट बैंक का कोई कनेक्शन है? गांधी जी को स्वीकार के नाम पर कितनी योजनाएं रही, सरदार पटेल को स्वीकार कर रहे हैं, नेहरू जी को नहीं कर रहे, भगत सिंह को नहीं कर रहे, किसी और को इस तरीके से। ओम जी, आजाद, सरदार पटेल के नाम पर कांग्रेस कितनी पंडित नेहरू जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन अमित जी से एक बार मेरा सवाल है। ओम जी, आजादी से भगत सिंह को इग्नोर किया? ओम जी, बिल्कुल कोई नहीं करेगा भगत सिंह को। अमित जी, आप मुझे बताइए कि नाम बदलने की सियासत से वोट बैंक का किसी तरह से कोई कनेक्शन है? ओम जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी, एक बार अमित जी से मेरा सवाल है। देखिए, मैं मानता हूं कि नाम बदलने की सियासत का वोट बैंक से मैं तो कोई ताल्लुक नहीं मानता हूं। मैं तो इसको पूरी तरह से श्रद्धा का भाव मानता हूं इसमें, कि हमारी किन के प्रति श्रद्धा है। अगर किसी की गांधी परिवार में ही श्रद्धा है, किसी पार्टी की, उनको उनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नजर ही नहीं आता। लेकिन उस श्रद्धा का जनता क्या करेगी? ये बताइए, श्रद्धा का जनता क्या करेगी? जनता को अपने काम से मतलब है। कि इस देश में जो भी व्यक्ति है, इस देश की आजादी से लेकर जब देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में जिनका भी योगदान रहा, उनको सम्मान मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान की परवाह करती है। कांग्रेस एक परिवार की परवाह करती है, एक परिवार को खुश रखने का प्रयास करती है। जी ओम जी, अब आप बताइए क्या कुछ कहेंगे? मैं चाहता हूं कि कांग्रेस एक परिवार, पंडित नेहरू के बगैर हिंदुस्तान की आजादी का इतिहास समझा जा सकता है क्या?
सरदार पटेल के बगैर रियासतों के एकीकरण को समझा जा सकता है क्या? बिल्कुल। गांधी के बगैर आजादी के इतिहास को समझा जा सकता है क्या? लेकिन दीनदयाल उपाध्याय से तो कोई लेकिन ये तीन ही लोग थे क्या? ये इसके बाद सरदार पटेल को तो आपने याद, सरदार पटेल को गवारकर को भी याद करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद करते हैं, लेकिन आपने, मैं कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद को याद नहीं किया, आपने भगत सिंह को याद नहीं किया, आपने लाला लाजपत राय को याद नहीं किया, आपने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को याद नहीं किया। देखिए, राजनीति शास्त्र या भारत का इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। जो लोग ये पढ़ते नहीं है और सिर्फ तोते की तरह से बोलते हैं, उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन सैनी साहब उसकी कमी पूरी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ तोते की तरह से बोलने से हिंदुस्तान का इतिहास नहीं समझा सकता। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के हिंदुस्तान का इतिहास जानने के लिए। ओम जी, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जनता का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है? ओम जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ओम जी, नाम बदलने की सियासत से ऐसा नहीं लगता कि जनता का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है? ओम जी, बताइए। देखिए, जो प्राथमिकता है, मैं समझता हूं कि जो अब तक का अगर 1 महीने का पूरा पीरियड अगर आप देखेंगे तो जो प्राथमिकता है कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, उनमें ये आरोप नहीं लग सकता। लेकिन साथ साथ में ये निश्चित रूप से जो सांस्कृतिक और एक इम्पोज करने वाला जो एक नाम को थोपने का जो सिलसिला है वो लगाया, स्कूल जिस तरीके से बंद किए, उन पर ऐतराज हुआ, बिल्कुल वाजिब है। देखिए, मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने कांग्रेस के वक्त में आपातकाल में 19 महीने जेल में गुजारे हैं, लेकिन नागरिक अधिकारों के लिए या हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान के संविधान को बदलने वालों को भी हम नहीं स्वीकार करेंगे। जिस तरीके से आज इंस्टीट्यूशंस बर्बाद किए जा रहे हैं, उन पर बोला ना जाए। अगर बोलेंगे तो कहेंगे कांग्रेस के साथ में चले गए। इतिहास को अगर अपनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ में समझना चाहेंगे तो बोलेंगे ये कांग्रेस के साथ में चले गए। ये अपने आप में बड़ा षड्यंत्र है, इससे बचना चाहिए। और मीडिया इनके माध्यम से नहीं चलेगा। सच ये है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए लिखा हुआ इतिहास है। क्या इतिहास तो जानकारी नहीं हो रही ना? जी ओम जी, कुल मिला के नाम बदलने की राजनीति को क्या स्वस्थ राजनीति माना जाए, ये सवाल अब भी खड़ा होता है। लेकिन फिलहाल इसी के साथ इस डिबेट में, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आप दोनों को बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।